माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे कॉलेज में मशहूर साइंटिस्ट जीडी जी आए हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है क्योंकि ये पहले इसी कॉलेज में प्रोफेसर थे। ये इस कॉलेज के सम्मान की बात है। अब ये आप लोगों के साथ बात करेंगे और पिछले साल अधिक मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स को अपने हाथों से अवार्ड देकर प्रोत्साहित करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, दुनिया भर के देशों में कुदरती संपत्ति, भौतिक संसाधन, इनसे भी बढ़कर कुछ है तो वो है उस देश की विद्यार्थी संपत्ति। आंखों के बिना जिया जा सकता है, लेकिन विद्या के बिना जीना असंभव है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक म्यूजियम से एक कुत्ता भौंकते हुए बाहर निकला। फिर उसने अपने साथियों से कहा, छे, इस बिल्डिंग में मैं अंदर गया तो मुझे देखकर 1000 कुत्ते भौंकने लगे। उसकी ये बातें सुनकर उसके साथी कुत्ते ने कहा, मैं जाकर अंदर देखता हूँ। फिर वो म्यूजियम के अंदर गया। वहां चारों तरफ शीशे लगे थे। ये देखकर वो कुत्ता हंसते हुए म्यूजियम से बाहर आया और अपने साथी से पूछा, क्या तुम्हें देखकर 1000 कुत्ते भौंके थे? उसने कहा, हाँ ऐसा ही हुआ था। तब उसके साथी ने कहा, लेकिन मुझ पर तो सारे कुत्ते हंस रहे थे क्योंकि मैं हंसा था। तो स्टूडेंट्स, ठीक इसी तरह से आप इस दुनिया को जिस नजर से देखेंगे, ये दुनिया भी आपको उसी नजर से देखेगी। आप अगर अच्छा सोचेंगे तो सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे जीडी जी के हाथों से स्टूडेंट्स को अवार्ड दिया जाएगा, तो सबसे पहले शौर्य स्टेज पर आएं। सबको मेरा नमस्कार। वैज्ञानिक जीडी सर के हाथों से इनाम लेना सौभाग्य की बात है, लेकिन ये इनाम मैं लूं इससे अच्छा हमारे कॉलेज में पढ़ने वाली मालती इसकी ज्यादा हकदार है, उसे ही ये इनाम मिलना चाहिए। जमीन पर पौधा उगना एक साधारण बात है और चट्टान पर पौधा उगना असाधारण बात है। उसी तरह ये भी है। मैंने पढ़ाई करके बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, लेकिन बिना किसी सुविधा के, यहाँ तक कि किताबें भी उधार लेकर पढ़ने वाली हमारी मालती अच्छे मार्क्स लाती है, ये भी बड़ी बात है। इसलिए ये इनाम मेरे बजाय मालती को दिया जाए, ऐसा जीडी सर से मैं आग्रह करता हूँ। शौर्य की बातें सुनकर हम सबको बहुत खुशी हुई। मालती, स्टेज पर आओ। सब लोगों को मेरा नमस्ते। बहुत ही मुश्किल से मेरे पापा मुझे पढ़ा रहे हैं। एक लड़की को पढ़ा लिखा के तुम क्या कर लोगे, ऐसा सभी लोग मेरे पापा से पूछते हैं। मगर मेरे पापा बहुत जज्बाती हैं, किसी की भी बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। मुझे पढ़ाने की उनकी बहुत इच्छा है, इसीलिए मैंने उनके भरोसे को आज पूरा किया। इसके लिए मेरे भाई शौर्य ने मेरी बहुत मदद की है, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हेलो शौर्य, मैं बोल रही हूँ बेटा, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ माँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। पढ़ाई के खर्चे के लिए मैंने पैसे भिजवाए हैं। कॉलेज की फीस भरने के बाद अपने हिसाब से तुम कपड़े खरीद लेना। और सुनो, रोड क्रॉस करते वक्त देख के संभल के क्रॉस करना। हाँ माँ, चाहिए? पिछले हफ्ते तुमने जो चकली दी थी ना, वो अब तक है। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। और कुछ चाहिए तो फोन कर देना मुझे। हाँ हाँ ठीक है माँ, फोन रखती हूँ। बाय। एक बात बताओ, होटल में खाना खा के पैसे नहीं देते हैं तो बर्तन धोने को बोलते हैं, बस में विदाउट टिकट जाएंगे तो बस चलाने के लिए बोलेंगे क्या? पहले ऐसा बकवास और बेकार का जोक मारता है और उसके बाद ही करके हंसता है। अरे यार, कंदन का खून करके किसी ने एमएमएस भेजा था, उसको अभी तक पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है। हमेशा की तरह पुलिस वाले टीम में बांटेंगे। ए टीम ऊटी को, बी टीम नीलई को, जाओ रे बोलकर सब एक साथ अय्याशी करेंगे। खून करने वाला साइड में बैठकर दारू पिएगा। सही बोलते हो भाई। ये सारी बातें अभी करना जरूरी है क्या? क्या यार, दोस्त ऐसी गैर जिम्मेदारी की बात करते हैं। अच्छा तो चलो मेरे साथ चलकर अपने भी 2 हाथ आजमा लो। अरे बाप रे, देख इसको लेकर जा रहे हैं। क्या आदमी है ये? मैंने जरा सा मजाक कर दिया तो मुझ पर ही चढ़ने लगा। तो फिर क्यों ऐसी जज्बाती बातें करता रहता है? हाँ, ये खाओ, मेरी माँ ने चकलियां भेजी हैं, तू भी ले। मुझे चकली नहीं चाहिए। क्यों? इस चकली की वजह से मैं अनाथ हो गया। क्या चकली की वजह से अनाथ हो गया? हाँ यार, एक बार दिवाली के दिन मेरी माँ सबको मिठाई बना कर दे रही थी। हम सब लोग खा रहे थे। मेरा बाप बहुत अच्छे से खा रहा था। खाने के बाद उसने कहा कि बेगम चकली बहुत अच्छी बनी है। ये सुनकर मेरी माँ ने बेलन उठाकर सीधा मेरे बाप के सिर पर मार दिया। उस झगड़े के बाद वो दोनों बिछड़ गए। उस दिन से मैं अनाथ हो गया। क्या रे दड़ियल, चकली बहुत अच्छी है बोलने की वजह से तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप को मार दिया? क्योंकि मेरी माँ ने जलेबी बनाई थी यार। कल्पना, मालती को तुमने देखा है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। कहाँ चली गई होगी?
ये सब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक बार सर से पूछ ले क्या? विनीता, मालती को देखा है? सुबह 5 बजे उसके गांव से फोन आया था और वो रोते हुए चली गई। कुछ बताया नहीं क्या हुआ है? पूछा था लेकिन कुछ बोली नहीं, चुपचाप चली गई। भाई अरे अभी भाई, तो धंधा ठीक नहीं यहाँ चल पर रहा है। मालती का घर कहाँ है? उस तरफ यहाँ से सीधे जाओगे और पूरब में एक खाली जमीन होगा, वहीं उधर पर ही है। उनका घर ओके, है। थैंक्स। उसको देखकर तो दिल घबरा गया यार। ये कन्ना ऐसा करेगा, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। भाई ये सरकार गरीबों के पेट पे लात मारेगी तो और क्या होगा। क्या हुआ भाई? जो अन्याय हुआ आप जाकर खुद देख लो। ये सब कैसे हो गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। परिवार मर कैसे इन लोगों का दिल क्या हुआ पता नहीं। मिट्टी के भरोसे जीने वाले लोग मिट्टी में ही मिल गए। मालती, लड़की को पढ़ा लिखा के कलेक्टर बनाऊंगी बोल रही थी, अब ये कैसे चली पड़ी है देखो। मालती। ये उन राजनीति वालों के लिए है जो हमें बचा नहीं पाए। साहब, वोट लेने से पहले खेती करने के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा किया था और आप पर भरोसा करके उधार लेकर खेती की थी। सिर्फ 10 दिन तक ही बिजली आई थी। कुएं से पानी नहीं निकल पाया, सिंचाई नहीं हो सकी थी, हमारा खेत सूख गया था और जिंदगी भी सूख गई थी। जिन जिन लोगों ने उधार दिया था वो उधारी के बदले मेरी बेटी पर गलत नजर डाल रहे थे। बहुत बेइज्जत हो गया था मैं, इसलिए मैं पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर रहा हूँ। आप 100% वादा तो करते हैं लेकिन उसका 10% भी हमें नहीं मिलता। मुफ्त की बिजली ने हमारी जिंदगी में उजाला तो नहीं किया लेकिन बदले में हमारी जिंदगी का खात्मा कर दिया। हम लोगों की मौत सरकार के ध्यान में रहनी चाहिए और हमारी मौत के लिए जो भी बिजली इस्तेमाल हुई उसे हम मुफ्त में नहीं लेना चाहते। उसके बदले में ये 3 रुपये 50 पैसे रखे हैं। आपके ओके कहने के बाद ही इस प्रोजेक्ट को मूव किया जा सकता है। ये प्रोजेक्ट पावर ओके होगा तो मुझे कितना कमीशन दोगे? सर, उसकी टोटल वैल्यू का 25% दे सकता हूँ। इस गांव में फंक्शन के लिए आया था, चेन्नई लौटने के बाद फाइल में साइन करता हूँ। ठीक है सर, ये छोटा सा तो। जरा सोच के ले सकते हैं ना। क्यों? लेकर भी तो सोच सकते हैं। वो बात नहीं है सर, वहाँ पर ऑलरेडी पावर प्रॉब्लम है। मैं पावर में हूँ इसलिए मैं ले सकता हूँ। दीजिए सर। ये लीजिए सर, बहुत खुशी हुई सर। ओके ओके। सर अब चलिए। कहाँ? सर पास ही के गांव में एक परिवार मुफ्त की बिजली नहीं मिलने की वजह से आत्महत्या कर चुका है। वहाँ जाके आ जाते हैं सर, शोक मनाना भी हो जाएगा और राजनीति भी हो जाएगी। मुझे उससे भी ज्यादा जरूरी काम है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। चलो जाओ, उठो। सब लोगों को भेज दो, उधर कोई नहीं आना चाहिए। कौन है रे स्विच ऑफ किया? लाइट ऑन करो। अरे कौन है यार? अच्छा हुआ लाइटर मिल गया। कौन है रे? कौन है? कौन है तू? यहाँ कैसे आया? बोल। तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया? यहाँ क्यों आया? क्यों आया यहाँ? जैसे आदमियों को खत्म करने आया हूँ। मैं कौन हूँ जानता है तू? हाँ जानता हूँ। मुफ्त की बिजली देने का वादा करता है, धोखेबाज है तू। तुझसे 1 मिनट भी बिना बिजली और बिना एसी के रहा नहीं जाता ना, लेकिन तेरे भरोसे रहने वाली गरीब जनता पूरी जिंदगी अंधेरे में बिताकर मर जाती है। तू किसानों को सिंचाई के लिए बिजली नहीं देने वाला, लेकिन गांव के बाहर पावर प्लांट और बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए ऑर्डर सैंक्शन करेगा। वो स्टेट में पावर का प्रॉब्लम है। खेत में सूखती हुई फसलों को तू बिजली नहीं दे सकता तो तेरे कटाव, पेड़, लकड़ा, इन सब के लिए तू बिजली कहां से दे पाता है? सूखती फसलों की वजह से गरीब किसान बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं और इन सब का जिम्मेदार तो तू ही है। तुझे मरना होगा। पुलिस, पुलिस, कोई बचाओ। ये ले, लपेट ले।
जैसे वो परिवार वायर लपेट कर मर गया था, ठीक वैसे ही तू ये लपेट। मैं क्यों लपेटूं? नहीं लपेटेगा? नहीं, लपेटता हूँ। गोली मत चला। तुझे क्या चाहिए? तेरा स्टेटमेंट चाहिए। तूने जो भी गड़बड़ घोटाला किया है वो सब एक एक करके बता। एमएमएस देखा तुमने? हाँ मैंने देखा था। एकदम नेचुरल लग रहा है ना? नेचुरल लग रहा है। हाँ, झूठा वादा किया था, मार दिया, इसमें गलत क्या है? गांव का सारा करंट बाहर जा रहा है, हमारे किसी काम नहीं आ रहा है भाई। झूठा वादा किया था उसने, इसीलिए उसको करंट का शॉक मिला। ऐसे भ्रष्ट लोगों के साथ बिल्कुल सही हुआ। ऐसे लोग मरेंगे ना, तभी हम गरीबों का भला होगा। मंगलपुर के उम्मीदवार कंदन के बाद बिजली मंत्री सोम सुंदर के खून का वीडियो पूरे इंडिया के सेल फोन पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और एक ही दिन में इसे लाखों लोगों ने देख लिया है। अच्छा सुनो सर, वही भी मिनिस्टर की हत्या होने के बाद कुछ गड़बड़ तो नहीं सर? वहाँ पर अफरा तफरी मचने ही वाली थी। ईबी मिनिस्टर के मर्डर को एमएमएस में देखने के बाद जनता सब साइलेंट हो गई। सर जनता तो साइलेंट हो गई, मगर ये राजनीतिज्ञ वायलेंट हो गए। शौर्य, ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? फूल जैसी दिखने वाली वो बेचारी मालती एक लाश बनकर पड़ी है, उसे देखकर आप चुपचाप रहने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, आप जाइए यहाँ से। शौर्य प्लीज। शौर्य, मालती के बारे में सोचकर ऐसे ही बैठोगे तो कैसे होगा? चलो क्लास चलते हैं। ए, मालती मरी नहीं है यार, वो हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेगी।